700 के करीब कबूतर चोरी हुए हैं और इनकी मालियत 30 लाख से ऊपर है। ये हमारे पीछे दो बैक साइड पे प्लॉट है, इनमें से आए हैं वो साथ वाली छत पे और इधर से आके ये उन्होंने काटा है, यहाँ से आए हैं और इसी रास्ते से वो वापस चले गए। उन्होंने उनकी भी कुंडी लगाई दरवाज़ों को और हमारे दरवाजे को भी ऊपर से बंद किया। यहाँ पर मुख्तलिफ नस्लों के जो है वो कबूतर मौजूद थे और एक गेज में आप चाहे 500-600 कबूतर, पता ही नहीं होता कबूतरों को ऐसे भर जाता था ये गेज। हमारा 23 साल की मेहनत थी, कभी सोचा ही नहीं था कि हमारे साथ ऐसा हो जाएगा। बड़ा डिसहार्ड हुआ हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम ज़ैन इम्तियाज़ है और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाज़रीन, साल 2025 की सबसे अनोखी चोरी के चोर आते हैं एक घर से तकरीबन एक नहीं, दो नहीं, 100 नहीं, 200 नहीं, बल्कि तकरीबन 700 से ज़ायद जो कबूतर हैं वो लेकर यहाँ से फ़रार हो जाते हैं। मेरे साथ अमजद चौधरी साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कितनी मालियत के कबूतर थे, कब ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया, इनको कैसे पता चला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, ये बताइएगा कि टोटल कितने आपके कबूतर जो हैं वो चोरी हुए हैं और कितनी मालियत के? मेरे कोई ना तकरीबन 700 के करीब कबूतर चोरी हुए हैं और इनकी मालियत 30 लाख से ऊपर है तकरीबन। और ये हमारी 23 साल की मेहनत थी। मैंने नायाब नस्ल के, अच्छे से अच्छे नस्ल के, हर नस्ल के कबूतर मैंने रखे हुए थे। शौक़ था मुझे, तो पाले हैं, बड़ी मुश्किल से पाले हैं। बच्चों को कम टाइम दिया हमने, इनको ज़्यादा टाइम दिया क्योंकि ये बेज़ुबान जानवर है। कभी सोचा ही नहीं था कि हमारे साथ ऐसा हो जाएगा। ये 22-23 साल की मेहनत हमारी और इतनी, इसी से हमारा सर्कल मेरा चल रहा था क्योंकि मैं कुछ सेल भी कर देता था इसमें से। तो वो एकदम जो है ना, उन्होंने 1-2 घंटे में हमें जो है ना 19 तारीख को दिसंबर की ये ले गए हैं। 2-3 घंटे, 3-4 बजे रात को आए हैं। कुछ लोग आए हैं मगर थे ज़्यादा तादाद में, और उन्होंने ये बड़े प्लानिंग के साथ, और थे भी वो कोई प्रोफेशनल चोर ही थे, कबूतरबाज। आपने कितने अरसे से ये सारा काम कर रहे हैं? ये मैं जो हो गया कोई 22 से 23 साल हो गए। आप सेल परचेज़ का भी काम? सेल परचेज भी लाजमी बात है क्योंकि इनका फिर जो बढ़ जाते हैं फिर उनमें से कुछ सेल कर देते हैं, तो उसी से फिर अब सर्कल वगैरह आपको पता है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये घर आपका अपना है और शुरू से ही आप शुरू इधर से हम यहीं रहते हैं। हमें भी हो गए हैं यहाँ कोई 40 साल के करीब होने वाले हैं। 40 साल जी। तो क्या लगता है चोर कहाँ से आए, किस तरफ से? चोर ना, ये हमारे पीछे दो बैक साइड पे प्लॉट है, इनमें से आए हैं वो साथ वाली छत पे और इधर से आके ये उन्होंने काटा है, यहाँ से आए हैं और इसी रास्ते से वो वापस चले गए। उन्होंने उनकी भी कुंडी लगाई दरवाज़ों को और हमारे दरवाजे को भी ऊपर से बंद किया। ये वो देखिए नाज़रीन, ये बिल्कुल साथ वाला जो घर है उसके ऊपर से भी वो बाकायदा तौर पर लॉक लगा दिया गया था और आपके घर पे भी लॉक लगा दिया। फिर हम बड़ी मुश्किल से इनके टेरेस से ऊपर लेके आए किसी बंदे को, फिर उन्होंने यहाँ से आगे खोल दिया हमारी छत। फिर हम ऊपर आए तो हमें पता लगा हमारे सारे खुड्डे बिल्कुल खाली। कितने लोग हो सकते हैं? ये कम से कम भी होंगे ना, कुछ 6-7 से कम नहीं होंगे, 5-6-7 तक, क्योंकि ना ये इतने कबूतर लेके जाना, उन्होंने फिर वहाँ शिफ्ट किए हैं किसी अच्छी चीज़ में। उन्हें पता है कीमती कबूतर है और ये मर जाएंगे इसमें। फिर उन्होंने किसी वो पिंजरे या बड़ी गाड़ी गुड़ी में आए हैं, उन्होंने वहाँ से शिफ्ट किए। उस दिन धुंध बड़ी थी क्योंकि भाई नमाज़ पढ़ने गया जब 5:30-6 बजे, तो वो कह रहा बाहर कुछ भी नहीं नज़र आ रहा। धुंध बहुत धुंध थी उस दिन 19 तारीख को रात को 3-4 बजे, बहुत ज़्यादा धुंध थी, सुबह तक थी। तो फुटेज कुछ भी नहीं आई नहीं क्योंकि उस मेन पे कैमरा नहीं, और गार्ड आता नहीं इस साइड पे। वो अंदर आए हैं और बैठ के तसल्ली से वो यहाँ से करके लेके गए। बताइएगा कौन कौन सी नस्ल के जो हमारे कबूतर? पास जी फिरोजपुरी थे अच्छे वाले, इमामदीन कबूतर थे, कमगर थे, गोल्डन थे हमारे पास, नीले कमगर थे, स्लेटी कमगर थे, रामपुरी थे, तकरीबन नील नुबे थे। अच्छी से अच्छी नस्ल के हमारे पास कबूतर थे जो पुरानी नस्लें होती हैं। पहले नंबर पे बताइए ना, आपको पता कैसे चला और फिर आप ऊपर कैसे आए? अपनी रूटीन में जब 7-6:30 पौने 7 ऊपर आया हूँ, मैंने कुंडी खोली है तो ऊपर से दरवाज़ा बंद था। मुझे फौरी स्ट्राइक हो गया कि मेरे तो ऊपर कोई जा ही नहीं सकता मेरे अलावा, क्योंकि ऊपर से बंद है। तो बाहर तो वो फिर मुझे स्ट्राइक हुआ, मैं फौरी साथ वालों के घर गया हूँ, इनको जगाया है। इन्होंने अपना ताला खोला तो वो कुंडी इनकी भी नहीं खुली, इधर से वो भी लॉक था। फिर इनके टेरेस से किसी बंदे को चढ़ाया इधर, बड़ी मुश्किल क्योंकि बड़ा वाया है नीचे। तो वो आया, फिर उन्हें वो भी इसी रास्ते से आगे, उसने फिर उनकी भी कुंडी खोली है और हमारी भी कुंडी खोली। आप उधर से एंटर हुए पहले? मैंने उधर से देखा इधर, मगर ऊपर नहीं ना इधर से आया। मैं फिर वापस अपने घर आया। वहाँ से देखा? आइए कटा हुआ था ये सारा, ऐसे था ये, तो हमें वो वहाँ से भी नज़र आ रहा था। जब मैं वहाँ देखने गया ना बाहर कि यार पीछे तो नहीं कोई है, तो बस जी नुकसान आपको पता क्या कैफियत करें। मैं तो बड़ा डिसहार्ड हुआ हूँ क्योंकि मेरी मेहनत ही और ज़ाया हुई है इतनी कि मैं अब आपको क्या बता सकता कि जो मेरे बच्चों की तरह था। ये बड़ा हैपन हुआ मेरे साथ, इंतहाई
ना खुशगवार है। अब साथ नहीं दे रहे आप। अरे जी अब क्या करें, मैं बड़ा तकलीफ़ में हूँ इस टाइम ना। अब आपको मैं बता, बिल्कुल सारे कबूतर जी मेरे तो बिल्कुल ही जो है ना एंड कर गए वो। आपको रोना आया? रोना जी लाजमी बात है, बच्चों की तरह थे वो मेरे, क्योंकि मैं इनकी वजह से लाहौर से बाहर भी नहीं जाता था, कहीं भी नहीं मैं जाता था, और इन्हीं की वजह से, क्योंकि ये बेज़ुबान जानवर है, इनको मैंने ही दाना पानी करना है। 2 से ढाई घंटे मुझे इनको सिर्फ दाना पानी में लगते थे। कितनी रातें सोए नहीं सुकून मैं से? जी काफ़ी उस दिन थे परेशान ही हूँ। इन बच्चों को मैं हाथ से दाना खिला रहा हूँ, आप देखें ये छोटे से बच्चे जो हैं इनको हाथ से खिला रहा हूँ। अब यही भी पता नहीं कई मर गए हैं, कोई 60-70 के करीब तो बच्चे छोटे छोटे जो ठंड से मर गए थे। जब हम वो रहे वो अपने खानों में ही, कबूतर जो उठ गए उनके ऊपर से, छोटे बच्चे थे वो मर गए। वो सारा गुनाह ही है, वो ही अब पता नहीं हमारे सारा है कि उनके सारा है, क्योंकि इन बेज़बानों को अपनी तरफ से तो बड़ी कोशिश की है, मगर अल्लाह ताला। पुलिस को नहीं बताया आपके? पुलिस को नहीं 30 लाख से जायद का नुकसान हो गया। उसी टाइम सुबह हम पुलिस वालों के पास गए हैं, उनको एक दरख्वास्त दी है फ्रंट डेस्क पे। फिर उन्होंने 5-6 दिन के बाद 1-2 पुलिस वाले आए हैं, वो SHO साहब भी आ गए यहाँ, जैसे यहाँ हम खड़े विजिट करके चले गए हैं, बस उसके बाद उन्होंने सिर्फ एक FIR हमारी काटी। उधर कुछ फिंगरप्रिंट भी मिल नहीं, सकते थे। बस कोई नहीं, उन्होंने कहा, और हमें तो वैसे ही शौक्स थे, हमें तो ऊपर आके देखना था कि भी हमारा क्या नुकसान हो। वो आए हैं तो खुड्डे ही खाली हो गया, अब बस सफाई कर रहे हैं छत की, उनको समेट रहे हैं, आपके सामने दिखाते हैं आपको नीचे कि हमारे क्या। बस क्या लगता है अब क्या होगा? कुछ उम्मीद है? उम्मीद तो अल्लाह पे ही है। 700 कबूतर जब कोई बेचने जाएगा या फिर अपने पास रखेगा, पता तो चल जाता है ना। पता चलेगा कि अगर ढूंढने से है ना, क्योंकि ये प्रोफेशनल होते हैं चोर, इनको भी पता है कि कबूतरों की पहचान है, पता चल जाता है लोगों को। अब ये पता नहीं लाहौर से बाहर लेके जाते हैं, कहीं रखते हैं, किसी ऐसी जगह रखते हैं, अब ये तो अल्लाह ही जानता है। लोग कहते हैं कबूतर को अपने घर की पहचान होती है, तो क्या कबूतर उड़ के भी आ नहीं, ये तो रहे ही अंदर है ना जोड़े, तो बाहर ही नहीं निकले। पहचान तो उस कबूतर को होती है जो उड़ता है, वो आ सकता है, वो भी कोई छोड़े तो, मगर उनको पता है ये कबूतर तो अब देखे ना अंदर से पकड़े हैं उन्होंने, अंदर ही ले गए हैं, वो पता नहीं उनको छोड़ेंगे थोड़ी, क्योंकि वो तो कीमती कबूतर, उनसे तो बच्चे पाल के आगे या बेच सकते हैं। मार्केट्स का विजिट नहीं किया या और जो कबूतरबाज थे उनसे बाजों के सारे कबूतरों के बाजों के पास भी गए हैं, मगर नहीं वो किसी को भी कोई नहीं पता। एक चोर यहाँ फरदोस मार्केट पकड़े भी गए, उसके पास भी गए हैं, उसने भी वो मौके पे ही पकड़ा गया। वो 3 भाग गए हैं, एक पकड़ा गया। ये भी हमने बात पुलिस को बताई है कि भी ये है, हम उससे जाके मिले भी हैं। वो फिर वो कहते हैं कि इसको नामजद करें, तो फिर हमको रिमांड वगैरह लेते हैं, तो वो हम अब किसी को बेगुनाह कैसे हम किसी को क्या कर दें, ये तो पुलिस का काम है ना कि वो तो, तवक्को है, उम्मीद है कि वापस कबूतर मिल उम्मीद जाएंगे? जी अल्लाह पे ही है बस, और तो इन पुलिस ने तो अभी तक कोई कोऑपरेट नहीं किया। आपके सामने ही है कितनी देर हो गई है। इस केज में मेरे पास कोई थे सेठ वाले टैडी थे, यरकान आंखें थे, वो कम से कम 125 से 150 कबूतर थे, जिनकी मालियत का कोई एक भी कबूतर है वो 1-1.25 लाख से कम नहीं मिलता। वो इस खुड्डे में मेरे 125 के करीब कबूतर थे, वो वाले यरकान आंखें, सेठ वाले टैडी, शरीक नोकों वाले, और ये खुड्डा मेरा फुल था। ये हमने रात ये को आप देख सफाई सकते की हैं। है। ये वो जगह है, यहाँ पर जो है तकरीबन 1 लाख से 1.5 लाख मालियत का कबूतर था, और यहाँ पर तकरीबन 150 के करीब। वो सारे अंदर ही थे, आज तक हमने इनको नहीं सेल किया था, ये अब बना रहे थे हम कबूतर, और ये यरकान आंखें थे, प्योर कबूतर थे हमारे। इसमें हमारे गोल्डन कबूतर थे बड़े कीमती जी। इसमें अभी भी कुछ इसमें ये मैंने किसी दोस्तों से लाके 2-4 जोड़े छोड़े, क्योंकि वो बस था दाने तो बच्चे पालने थे थोड़े, तो इसलिए 2-4 कबूतर ला के छोड़े। ये बिल्कुल खाली कर गए, इसको भी सफाई कमी जी इतनी महसूस हुई कि मुझे, मैं अब आपको क्या बता सकता हूँ कि ये मेरे बच्चों की तरह थे। ये इस केज में गोल्डन कबूतर थे, प्योर मियाँ नज़ीर के घर के, और मशहूर तरीन कबूतर थे और बड़े नायाब थे, और ये भी फुल था मेरा जोड़ों से। इसमें ये मैं लेके आया हूँ अपने दोस्तों से, जो जिनको मैंने भी कभी दिए होंगे कबूतर, तो उनसे मैं ये 1-1, 2-2 लेके आया हूँ, तो गिफ्ट लेके आया हूँ कि ताकि मैं अपनी ये दोबारा कुछ शौक को, क्योंकि अब ये मैं क्या करूँगा इसका। अच्छा, इधर थे वो गोल्डन कबूतर थे, और उसके बाद इमामदीन कबूतर थे, ये भी 200-250 कबूतर इस खुडे में था हमारे। इमामदीन कबूतर था, इसमें हाँ जी, इसमें फिरोजपुरी थे, इमामदीन कबूतर थे, और इंतहाई कीमती वाले जो थे वो वाले इसमें। कितने एक इमामदीन जो नस्ल का कबूतर है वो कितने? इमामदीन जो है वो अब तो मिलते नहीं, नायाब नस्ल के जिनके पास पड़े हैं वो भी लाखों में आपको देंगे। और फिरोजपुर वो जो आपके फिरोजपुरी थे वो इंडियन कबूतर हैं, और वो भी किसी के पास नहीं, जो हमारे पास नायाब 22-23 साल पहले के कबूतर थे, वो कलर नहीं मिलते थे, हैं लोगों के पास कबूतर। तो उसकी कितनी मालियत है? वो भी
मैंने आपको कहा कबूतरबाज को पता है कि ये कबूतर कितने का है, जिसको पसंद आएगा वो आपको लग आपने आप गोल आपके अगर 150 कबूतर वो था 100 ये वाले, ये तो तकरीबन कोई 50 लाख से ऊपर अभी निकल गए। मगर वो मैं तो आपको एक रफ आइडिया बता रहा हूँ कि इसमें कम ज़्यादा लगा के मैंने तो पुलिस वालों को उसी टाइम इमरजेंसी लिख के दिया है कि तो यार आपको अंदाज़ा नहीं था कि आपके कबूतर इतने महंगे हैं? और आप हमारे कबूतर महंगे हैं, हमें बिल्कुल अंदाज़ा है क्योंकि हम इन्हीं से अब अपना सर्कल चला रहे थे, इनको कुछ सेल करते थे। और ये मेरा खुदा था। आ जाइए जी, ध्यान से जी, ये वाला जी, ये एक और गेज है। ये इसमें सभी साहब के घर के, चौधरी साहब के घर के टैडी थे कबूतर, ये भी फुल था। इसमें रामपुरी थे मेरे पास, अच्छी नस्ल के प्योर। ये पूरा खुदा मेरा ऐसे ही था। ये देखें इसका हाल, यहाँ बच्चे सब कुछ मर गए जो छोटे छोटे थे, बाकी वो सब सफाई कर गए इस खुडे। हाँ, ये सब कुछ ले गए हैं जी। ये देखें मैंने आपको कुछ भी नहीं छोड़ा, उन्होंने सिवाय वो एक खुडे में बच्चे हैं वो छोड़ के गए। और ये जो मैं पाल रहा हूँ हाथ से, ये देखें ना, ये बच्चे ये देखें ना, छोटे छोटे ये बच्चे मैं हाथों से पाल रहा हूँ। वो देखें वो कॉर्नर में लगे हुए वो बच्चे, वो सही, इनको मैं हाथों से पाल रहा हूँ। ये मेरे सारे खुडों में थे। ये वो गेज है, ये देख सकते हैं कि यहाँ पर मुख्तलिफ नस्लों के जो है वो कबूतर मौजूद थे। और एक गेज में आप चाहे 500-600 कबूतर छोड़े, पता ही नहीं होता कबूतरों को, ऐसे भर जाता था ये गेज हमारा। ऐसे पूरा दाना जब डालते थे पता ही नहीं लगता था कि ज़मीन है कि नहीं, इतना भरा हुआ था। अब खाली हो गया जी, बस सब आके इसको देख के बस सफाइयाँ कर रहे हैं। वो कबूतरों की सफाइयाँ करके हम उनके खुडों के छोड़ दें इस काम को, इतना नुकसान। मगर वो नुकसान हो गया, मगर एक शौक है ना जी। देखें बच्चे, ये बेटा है एक मेरा, बस लगे में है। मैंने आपको कहा मैं कहीं नहीं जाता इनके वजह से, क्योंकि इनको सिर्फ मैंने टाइम देना, बाकी किसी को नहीं शौक घर में सिवाय मेरे।